गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रश्नावली 5.1 पढ़ेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 16 है। दिया है फलन एफ के सातत्य पर विचार कीजिए जहां एफ निम्नलिखित द्वारा परिभाषित है। एफ एक्स बराबर हमारा दिया है 2 यदि एक्स इज लेस देन इक्वल टू -1, 2x यदि -1 इज लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, 2 यदि एक्स इज ग्रेटर देन 1। तो हम ऐसे बिंदु, जब बिंदु हमारा नहीं दिया होता है जिसमें लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू तीनों साइन हो जिस बिंदु पर, उसी पर हम चेक करते हैं सातत्य या असातत्य। ठीक है, तो यहाँ पर -1 और 1 दोनों के लिए तीनों कंडीशन दिया हुआ है, इसलिए इन दोनों बिंदुओं पर हम चेक करेंगे। तो यहाँ एफ एक्स बराबर जो दिया है हमारा क्वेश्चन हमने लिख लिया। अब एक्स बराबर 1, सबसे पहला बिंदु एक्स बराबर 1 है, यहाँ -1 है, तो हम एक्स बराबर -1 पर चेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट एक्स टेंस टू -1 पर माइनस एफ एक्स -1 यानी लेस देन का कंडीशन हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है ये -2, एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। तो यहाँ पर यदि हम लिमिट रखते हैं तो -2 ही आएगा क्योंकि एक्स तो दिया नहीं है। अब राइट हैंड लिमिट क्या करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू -1 प्लस एफ एक्स। तो लिमिट -1 प्लस का मतलब ग्रेटर देन यहाँ पर कंडीशन है, इसकी वैल्यू क्या है 2x है, हमने रख दिया 2x, एक्स टेंस टू -1 प्लस 2x। अब x बराबर हम रखते हैं -1 प्लस यस रखने पर, जब प्लस वाला रहता है यानी राइट हैंड लिमिट रहता है तो प्लस यस करते हैं, और लेफ्ट हैंड लिमिट रहता है माइनस यस रखते हैं, जो बिंदु के साथ जोड़ते हैं घटाते हैं। तो रखने पर जब x टेंस टू -1 प्लस है तो s टेंस टू 0 हो जाएगा। तो राइट हैंड लिमिट हमारी क्या आएगी, लिमिट s टेंस टू 0 2 -1 प्लस यस बराबर लिमिट s टेंस टू 0 -2 प्लस 2h आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो। अब उसके बाद हम लिमिट रख देते हैं, लिमिट रखेंगे तो -2 प्लस 0 होगा यानी -2 आ जाएगा, और यह -1 का हो जाएगा -2। इक्वल टू साइन जहाँ पर रहेगा वो इक्वल टू वाला साइन वाला ये है, तो यानी -2 आ रहा है डायरेक्ट, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ -1, यानी तीनों की वैल्यू बराबर है -2। अतः हम कह सकते हैं एफ एक्स एक्स बराबर -1 पर सतत है। अब एक्स बराबर 1 पर चेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस का मतलब क्या है, लेस देन की कंडीशन कहाँ है, 1 के लिए लेस देन की कंडीशन कहाँ है, ये है 2x। तो हमने वही एफ एक्स बराबर 2x रख दिया। तो x बराबर 1 माइनस याच रखने पर जब x टेंस टू 1 माइनस तो s टेंस टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0 2 1 माइनस h बराबर लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस 2h आ जाएगा। अब h की वैल्यू रखेंगे तो 2 माइनस 2 इंटू 0 बराबर 2 आ जाएगा। इसी तरह राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 2, क्योंकि 1 प्लस यानी ग्रेटर देन में क्या है, फलन की वैल्यू 2 है ना, यहाँ पर 1 के लिए ग्रेटर देन, तो यहाँ 2 रख देंगे और लिमिट रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2 ही आएगा। अब एफ 1 बराबर एफ एक्स बराबर हम 2x पर रखेंगे, इक्वल टू वाला साइन लेंगे, तो एफ 1 बराबर 2 इंटू 1 रखेंगे, लिमिट x की वैल्यू तो 2 ही आएगा। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ 1, यानी तीनों की वैल्यू 2 है, बराबर है, तो हम कह सकते हैं एफ एक्स या एक्स बराबर 1 पर क्या है हमारा सतत है। अब अगले क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। लेमडा के किस मान के लिए एफ एक्स बराबर लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x यदि x इज लेस देन इक्वल टू 1, 4x प्लस 1 यदि x इज ग्रेटर देन 0 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर सतत है बताना है तथा और x बराबर 1 पर इसके सातत्य पर विचार कीजिए। यानी दोनों हमको बताना है क्या है या नहीं है। तो हमने हमारा जो फलन दिया हमने लिख लिया। अब दोनों पर चेक करना है, x बराबर 1 पर भी और x बराबर 0 और 1, तो 0 पर चेक करते हैं और लेमडा की वैल्यू बतानी है, लेमडा के किस मान के लिए ये सतत है या नहीं। तो x बराबर 0 पर चेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस का मतलब लेस देन वाला ये है, एफ एक्स की वैल्यू हमने रख दिया। अब x बराबर 0 माइनस यस रखने पर जब x टेंस टू 0 माइनस तो यस टेंस टू 0 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या होगी, लिमिट h टेंस टू 0। अब उसके बाद x की वैल्यू रखेंगे, x के जगह जहाँ जहाँ है तो वहाँ रखेंगे हम। तो h टेंस टू हमारा x की वैल्यू यहाँ रखा हमने, x के जगह 0 माइनस एस रहे, तो लिमिट h टेंस टू 0 लेमडा h स्क्वायर प्लस 2h बराबर क्या आ जाएगा, ये हमने सॉल्व किया, इसको h की वैल्यू रखा तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इसी तरह राइट हैंड लिमिट हमने लिया, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस क्या हो जाएगा, 0 प्लस के लिए ग्रेटर देन में क्या है हमारा 4x प्लस 1 है, तो यानी हमारे क्या आ जाएगा 4x, यहाँ पर x की वैल्यू रख देंगे, 4x प्लस 1 यहाँ रखा हमने,
तो x बराबर 0 प्लस एच रखने पर जब x टेंस टू 0 प्लस तो एच टेंस टू 0 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट हमने जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या करेंगे, एच में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या आएगा हमारा लिमिट एच टेंस टू 0 4 0 प्लस एच प्लस 1। इसको सॉल्व किया हमने तो क्या आएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 4h प्लस 1 और इसमें लिमिट रखा था हमने 0 प्लस 1 यानी 1 है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड, यानी दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है। जब दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही तो तीसरा हमें ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है। तथा अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि एफ एक्स या एक्स बराबर 0 पर सतत नहीं है। अब एक्स बराबर 1 पर चेक करते हैं, यानी लेमडा का 0 मान के लिए सतत नहीं होगा। एक्स बराबर 1 पर चेक करते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 4x प्लस 1। ये 1 माइनस के लिए क्या 1 माइनस किस में आएगा, इसी के अंदर आएगा ना। अब उसके बाद x बराबर 1 माइनस एच रखने पर जब x टेंस टू 1 माइनस तो h टेंस टू 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0 4 जहाँ जहाँ x है वहाँ h रख देंगे 4 1 माइनस एच प्लस 1। तो लिमिट h टेंस टू 0 5 माइनस 4h, इसको सॉल्व करेंगे तो फिर हमने लिमिट रखा तो 5 माइनस 0 यानी 5 आ गया। अब इसलिए राइट हैंड लिमिट रखते हैं तो ये भी उसी के अंदर आएगा, x इज़ ग्रेटर देन 0 के अंदर ही। तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस यानी 1 प्लस भी इसी के बाद ही आएगा ना, क्योंकि x इज़ ग्रेटर देन 0 यानी इसी में आएगा, यही वाला फलन में आएगा, इसमें तो आएगा नहीं, तो ये भी इसी में आ जाएगा। तो 4x प्लस 1, तो x बराबर 1 प्लस एच रखने पर जब x टेंस टू 1 प्लस तो h टेंस टू 0, तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट अब हमने क्या किया x के जगह 1 प्लस एच रख दिया, तो लिमिट h टेंस टू 0 4 1 प्लस एच प्लस 1, फिर लिमिट h टेंस टू 0, इसको सॉल्व किया हमने तो 5 प्लस 4h आया। अब लिमिट रख देंगे तो 5 प्लस 0 यानी 5 आ गया। अब f1 बराबर एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी 4x प्लस 1 बराबर भी इसी के अंदर आएगा, तो यानी 4 इंटू 1 प्लस 1 यानी 5 आ गया, यानी तीनों की वैल्यू 5 इक्वल आई। अतः एफ एक्स या एक्स बराबर 1 पर सतत है लेमडा के सभी मानों के लिए। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर है 19 है। दर्शाइए कि जी एक्स बराबर एक्स महत्तम पूर्णांक में एक्स द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असतत है। यहाँ महत्तम पूर्णांक एक्स उस महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है जो एक्स के बराबर या एक्स से कम है। तो यहाँ जी एक्स बराबर हमारा फलन दिया, आप एफ एक्स से फलन को डिनोट करो, जी एक्स से या एच एक्स से, आप किसी से भी डिनोट कर सकते हो, ज़्यादातर हम एफ एक्स से ही डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर जी एक्स दिया है तो इसलिए हमने जी एक्स ले लिया, इससे पहले कुछ नहीं दिया था यानी एफ एक्स दिया था तो हम एफ एक्स लिखते। तो जी एक्स बराबर एक्स माइनस महत्तम पूर्णांक एक्स हो गया। माना कि ये आपने महत्तम पूर्णांक के बारे में 11वीं में बताया गया है, ठीक है, उसी के आधार पर यहाँ पर होगा। तो माना कि एक्स बराबर सी पर, जहाँ सी कोई वास्तविक संख्या है, ले लिया हमने, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस जी एक्स, सी माइनस यही आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एक्स माइनस महत्तम पूर्णांक एक्स। अब एक्स बराबर हम क्या रखेंगे, सी माइनस एच रखने पर जब एक्स टेंस टू सी माइनस तो एच टेंस टू 0 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 सी माइनस एच माइनस महत्तम पूर्णांक में सी माइनस एच, यानी जहाँ जहाँ एक्स है वो एच में कन्वर्ट कर देंगे। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये तो सी माइनस एच रहेंगे, लेकिन महत्तम पूर्णांक क्या हो जाएगा, एक कम हो जाता है, आपको उदाहरण के सी माइनस 1 हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सी माइनस एच माइनस सी प्लस एच हो जाएगा ये, और इसको सॉल्व करेंगे माइनस एच प्लस 1, लिमिट रख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1। और ये कैसे आया यहाँ से समझ लीजिए, यदि हम सी बराबर 5 लेते हैं तो सी माइनस एच यानी बहुत मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, कोई भी घटाते हैं तो 4 माइनस 99 आया हमारा। तो इसका महत्तम पूर्णांक फलन क्या हो जाएगा, महत्तम पूर्णांक फलन साइन लगा देते हैं। तो महत्तम पूर्णांक फलन वह होता है जो पूर्णांक होता है हम उसको लेते हैं, न कि भिन्न वाला भाग लेते हैं। जो पूर्णांक हमारा क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है, यानी इसका महत्तम पूर्णांक फलन क्या होगा 4 हो गया, यानी एक कम हो रहा है ना, 5 था तो एक कम हो रहा है ना, इसीलिए यहाँ पर सी माइनस 1 लिया गया है। सी माइनस एच के जगह सी माइनस 1, जैसे ही महत्तम पूर्णांक फलन हटा है तो सी माइनस 1 हो गया, इस कारण से हुआ क्योंकि महत्तम पूर्णांक फलन क्या एक कम हो जा रहा है ना, कोई संख्या ले रहे हैं तो सी समझ लो एक संख्या है तो उसमें से कुछ भी कम होता है, एक कम हो जा रहा है यानी 4 आ जा रहा है, ठीक है। जैसे 5 लिया तो अब कोई भी संख्या लेके कर सकते हैं, तो जो पूर्णांक संख्या होती है वही हमारा क्या होता है महत्तम पूर्णांक
फलन होता है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर सॉल्व किया हमने 1। अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं। लिमिट x टेंस टू c प्लस जी एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू c प्लस एक्स माइनस महत्तम पूर्णांक फलन x। फिर वापस से भी प्लस x बराबर c प्लस एच रखने पर प्लस वाला होता है तो प्लस एच रखते हैं, माइनस वाला होता है तो माइनस एच, और जो बिंदु दिया है उसको जोड़ते हैं घटाते हैं, जो भी दिया रहता है रखने पर जब x टेंस टू c प्लस तो h टेंस टू 0, तो लिमिट h टेंस टू 0 यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ c प्लस एच रख देंगे, रख दिया हमने। और c प्लस एच के लिए क्या हो जाता है, सिर्फ c बचता है, यानी c प्लस एच माइनस c, ये c ही बचता है। तो लिमिट h टेंस टू 0, इसको सॉल्व किया हमने तो h ही आया, इसको रखा तो 0 आ गया। और इसको समझने के लिए आप यहाँ पर देख लो, यदि c बराबर हमने 6 लिया तो c प्लस एच यानी h कोई भी मिनिमम वैल्यू होती है 6.01 हो गया हमारा, ठीक है। तो c प्लस एच क्या है, वही आएगा हमारा 6.01, और जो पूर्णांक होता है वही संख्या हमारी क्या होती है, महत्तम पूर्णांक फलन होती है। यानी कोई भी संख्या हमने जोड़ा तो पॉइंट में आएगा, एच हमारा बहुत मिनिमम वैल्यू कोई भी हो सकता है, तो यानी हमारा क्या आ गया, ये महत्तम पूर्णांक फलन 6 आ गया। यानी c प्लस जोड़ा हमने कुछ भी तो भी वही आया, इसलिए हमने c प्लस में एच में जोड़ा तो भी हमारा c ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये 0 हो गया, यानी हमारा यहाँ से प्रूफ हो गया ये दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अतः जी एक्स या समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर क्या है, असतर है।